हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 30 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 24 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो आज हम 1870 के दशक से 1947 तक के बारे में पढ़ेंगे। हमने 1857 की क्रांति के बारे में पहले पढ़ लिया था कि क्या क्या हुआ था उस समय में। अब हम देखते हैं राष्ट्रवाद का उदय। किस तरह से चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि हमने देखा 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें किस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेशन किया और वो क्यों क्रांति असफल रही थी, क्योंकि यूनिटी नहीं थी, सबने अपनी अपनी तरफ से लड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन एक एक मतलब उनका एक यूनिटी नहीं बन पाई थी। इसी वजह से जो वो क्रांति थी असफल रही थी। इससे जो भारतीय थे, जो उनके स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने सबक लिया और उन्होंने ये बात समझ में आ गई कि हमें एक होकर लड़ना होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। पहले के कार्यपत्रकों के द्वारा हमने जाना कि 1857 का विद्रोह हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जल्द ही यह समाज के सभी वर्गों में फैल गया। तो जो 1857 का विद्रोह था, शुरू तो कंपनी के सिपाहियों ने किया था। सबसे पहले कंपनी के जो सिपाही थे उन्होंने शुरू किया, लेकिन धीरे 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 वो क्या हुआ था, पूरे समाज के वर्गों में फैल गया। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं। तब तक इस निर्णय को खत्म नहीं जब तक इस नियंत्रण को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकेगा। तो अब उन्हें बात समझ में आ गई थी। पहले तो सिर्फ यही लग रहा था कि जो अंग्रेज है वो व्यापार करने के लिए आए हैं, लेकिन अब वो ये समझ चुके थे कि वो पूरी तरह से नियंत्रण पाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं इंडियंस पर। तब अब उनके मन में ये विचार आ गया कि किस तरह से आज़ादी की तरफ बढ़ा जाए। यह चेतना 1870 और 1880 के दशक में बनने वाले विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा विदित हुई। अब धीरे धीरे संस्थाएं बनने लगी जिन्होंने ये डिसीजन लेने लगे कि किस तरह से हम अपने देश को आज़ाद करवा सकते हैं। तो उनमें से कुछ संस्थाओं के नाम है, देखो, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इनका इनका गठन कब हुआ? 1870 में, 1876 में, 84 में, 85 में। ठीक है, और यहाँ पर इनके संस्थापक दिए गए हैं कि कौन कौन उनके लीडर थे, जैसे कि महादेव गोविंद रोनाडे, एच.एस. टिपूकर, गणेश वासुदेवी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बरुद्दीन तयाबजी, ए.ओ. अहमद, दादा भाई नरोजी, डी.ई. वाचा। देखो, ये इनके इन इन जो भी सभा दी गई है या जो संस्था दी गई है, उनके नेतृत्व में या उनके संस्थापक हैं ये। अब देखो आगे क्या कहा। हालांकि इनमें से कई संस्था भारत के किसी खास हिस्से में काम कर रही थी, लेकिन उन्हें अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों तक निर्धारित किया गया था। उन्होंने ये नहीं था कि भाई हमारी संस्था को जो 10 या 20 या 100 लोग काम कर रहे हैं उन्हें आज़ादी मिल जाए। उनका नेतृत्व क्या था, वो क्या चाहते थे कि पूरे भारत के लोगों को इससे फायदा हो। उनका मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाना चाहिए। अब उन्हें ये बात समझ में आ रही थी कि लोगों को भी उनके अधिकारों के प्रति पहले तो सजग कराओ, उन्हें पता तो चले उनके एक्चुअल में उनके अधिकार क्या है। वो धीरे धीरे जाकर लोगों से बात करने लगे। ये संस्थाएं लोगों को आज़ादी के लिए, लोगों के मन में पहले तो ये बात मतलब जो आम जनता थी उनके मन में ये बात ही हट गई थी कि भाई आज़ाद भी कुछ होना है क्या। तो इन संस्थाओं के लोगों ने आम जनता के पास जाके उन्हें आज़ादी के महत्व समझाए कि क्या होगा हम जब आज़ाद हो जाएंगे। इन विचारों के अलावा 1870 और 1880 के दशक में बड़े कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ता ही गया। अब धीरे धीरे अंग्रेज अपनी सत्ता को मजबूत कर रहे थे, तो वो दिन ब दिन क्या कर रहे थे, कानून जो भी बने हुए थे उनमें चेंजेस ला रहे थे, और ये चेंजेस ऐसे थे जिनमें अंग्रेजों को तो फायदा होता था, लेकिन इंडियंस जो थे उन पे दबाव बढ़ता जा रहा था। तो धीरे धीरे लोगों को वैसे ना अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उनके मन में असंतोष की भावना आने लगी कि वो इंडिया में रहते हुए भी, वो भारतीय होते हुए भी क्या थे, स्वतंत्र नहीं थे, अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते थे, घूम नहीं सकते थे। बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई थी, जिससे कि उनके मन में क्या हुआ, असंतोष पैदा होने लगा। देखो कौन से एक्ट लगाए गए थे। आर्म्स एक्ट 1857 में पारित किया गया था और भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी रखी गई। तो देखो आर्म्स एक्ट में क्या था कि 1878 में रखा गया था, और इसमें भारत जो भी इंडियंस है वो कोई भी हथियार अपने पास नहीं रख सकता है। वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट 1878 में ये एक्ट भी पारित किया गया था। अंग्रेजी सरकार को ये अधिकार दिए गए थे कि वो किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती है। मतलब अगर कोई भी, देखो क्या अंग्रेजी सरकार को ये अधिकार दिया गया था कि कोई भी प्रकाशन, कोई भी अगर प्रेस कंपनी है, प्रेस, उसमें अगर कोई भी समाचार पत्र में वो कुछ भी अगर गलत लिख देता है, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, जो अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगता स्पेशली, तो वो उसकी संपत्ति को क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। और उसके बाद है इल्बर्ट
बिल। इसमें क्या कहा गया था, ये 1883 में पारित किया गया था। इस बिल में क्या था, भारतीय जज अंग्रेज और यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये बात अच्छी की गई थी कि जो भारतीय जज है, मान लो कि एक इंडियन है, वो क्या है, जज की पोस्ट पर चला गया, तो वो अंग्रेज और यूरोपीय लोगों दोनों की क्या कर सकते हैं, न्यायिक सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार ने इसे वापस लेना पड़ा। इससे क्या हुआ, जो वहाँ के अंग्रेज थे उन्होंने इसका क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और उन्हें इस एक्ट को वापस लेना पड़ा। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया। अब भारतीयों को बुरा लगा ना, भाई हमारे पास तो एक ही हक था, उसको भी अब वापस ले रहे हो, तो इससे भारतीयों में क्या हुआ, असंतोष फैल गया और इसने अंग्रेजों से नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। क्रियाकलाप दिया गया है, अपने अध्यापक या अध्यापिका अभिभावकों से अपनी पसंद के स्वतंत्रता पूर्व में किसी भी एक राष्ट्रीय संस्था के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो देखो यहाँ पे कई संस्था के नाम दिए गए हैं। ये देखो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में है। ये देखो यहाँ पे जैसे इनके जो संस्थापक हैं ये, तो यहाँ पे आप चाहें तो नाम लिखकर संस्थापक का और वर्ष का कब गठन किया गया इतना भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप चाहें तो थोड़ी सी नेट से जानकारी लीजिए कि इसमें क्या क्या काम किए गए थे, क्योंकि देखो सबका मुख्य काम तो क्या था, आज़ादी से रिलेटेड ही था ना, तो वो भी कर सकते हैं। अगर नहीं, अगर शॉर्ट में चाहते हैं तो इतना ही लिख दीजिएगा कि संस्था का नाम ये है, इस वर्ष में इसका गठन हुआ और इसके संस्थापक ये हैं। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो क्या कहा गया है, पूना सार्वजनिक सभा में सार्वजनिक से आप क्या समझते हो, सार्वजनिक मतलब सभी के लिए। सार्वजनिक का मीनिंग क्या होता है, सभी के लिए। ये तो देखो कॉमन सा है कि चाहे पूना या एक्ट हो चाहे कोई भी है, पूर्णा सार्वजनिक सभा में सार्वजनिक शब्द का अर्थ है सभी के लिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया। तो क्या था, उन्होंने क्या कहते थे कि कोई भी प्रेस है वो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं छापेगी, अगर छापेगी तो वो संपत्ति दे देगी। तो यहाँ से आप पूरा ही आंसर नंबर सेकंड यहाँ से लिख सकते हैं। आंसर नंबर सेकंड देखो यहाँ से हो जाएगा पूरा का पूरा। आप आंसर नंबर सेकंड लिखेंगे कि ये 1878 में पारित किया गया था और इसमें कहा गया था कि अगर कोई भी प्रेस अंग्रेजों के खिलाफ कुछ छापेगी तो उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेगी। प्रश्न नंबर 3, इल्बर्ट बिल क्या था और इसे वापस क्यों लिया गया। तो देखो यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर 3। सारा कुछ आपकी वर्कशीट में ही है। भारतीय जज, पहले लिखेंगे इल्बर्ट बिल क्या है, कि भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते हैं। ये तो था इल्बर्ट बिल, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण इस वो जो ये संघ था, जो ये बिल था, इसे क्या किया गया, वापस किया गया। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। आप इसमें क्या लिखेंगे, इल्बर्ट बिल, भारतीय जज अंग्रेज और यूरोप लोगों की सुनवाई कर सकते हैं, ये था। इसे वापस क्यों लिया, अंग्रेजों के विरोध के कारण इसे क्या लिया गया था, वापस लिया गया था। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके विचार में उपरोक्त तीनों कानूनों में से किस कानून ने भारतीयों को सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित किया होगा, अपने उत्तर अपने पक्ष में दीजिए। तो आपको क्या लगता है, देखो 3 बिल यहाँ पे दिखाए गए हैं, हमें इन तीनों बिल में से सबसे ज्यादा प्रभावी बिल कौन सा लगा। अगर मुझे कहो तो मुझे सबसे ज्यादा इल्बर्ट बिल जो था वो प्रभावी लगा, जिसमें क्या था कि भारतीय जो जज थे उन्हें क्या कहा गया था, यूरोपीय लोगों की सुनवाई कर सकते थे, मतलब ऐसा कहा गया था। लेकिन अंग्रेजों को इसका क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इस पर विरोध किया, इसलिए जो ये बिल था इसे वापस लेना पड़ा। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया और अंग्रेजों में नस्ली भेदभाव को उजागर किया। तो यही पूरा आंसर इसके अंदर वापस आ जाएगा, क्योंकि इल्बर्ट बिल भी यही पूछा और प्रभावित भी इसी बिल ने किया। अगर आपको इनमें से कोई और बिल ने प्रभावित किया, आपको लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव वो बिल है, तो आप उसका भी डिटेल में आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4 का। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट। वर्कशीट में क्वेश्चन आंसर कहीं और से करने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन आंसर आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो ये वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से जरूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।